क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो रस्साकशी है, जो राजनीतिक मुकाबला है, वो दिल्ली विधानसभा चुनावों की जमीन पर आकर फूटा है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर ताना मारा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र की जिम्मेदारी है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की है तो स्वाभाविक सी बात है, ये किसी और पर नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला है। मैं आपको उनके दो बयानों की तरफ जो आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहले इस बयान को देखिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से साल 2020 में दंगा करवाने का काम किया था। दोस्तों, होम मिनिस्ट्री की कोई भी रिपोर्ट दिल्ली दंगों में बांग्लादेशी कनेक्शन की बात नहीं करती है। तो फिर यहां ये बात क्यों की जा रही है? सबसे बड़ी बात, हमारी जो सीमाओं पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अर्धसैनिक बलों की। अर्धसैनिक बल किसके अंतर्गत आते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राज्य में अराजकता फैला रही है। सबसे बड़ी बात, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है अब जबकि हम 11वें साल प्रवेश कर चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीधा प्रहार देश के गृह मंत्री पर किया है? सुनिए, दिल्ली में अराजकता के मुद्दे पर उन्होंने किस तरह से आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया, मगर उनका एक एक शब्द कहीं ना कहीं फोकस देश के गृह मंत्री पर था। और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया, यह भी सुनिएगा। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है, इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु सरदेव अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और नहीं बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा है कि योगी जी, अमित शाह को भी समझाइए कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। सुनिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से प्रहार किया
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बहाने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। सुनिए। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। और सिर्फ एक मुद्दे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं घिरे हैं। आपके सामने अखिलेश यादव का यह बयान। अखिलेश यादव कहते हैं कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना में आचमन करके दिखाएं। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि दिल्ली की यमुना में जो पॉल्यूशन है, जिस तरह का प्रदूषण है, उन्होंने चुनौती दी थी कि जिस तरह से हाल ही में मैंने अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई थी, स्नान लिया था कुंभ में, आप ऐसा दिल्ली की यमुना में करके दिखाएं। इसी के जवाब में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप मथुरा में तो स्नान लेकर दिखाएं, वहां की यमुना में तो आप जो है डुबकी लगाएं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को किस तरह से उन पर प्रहार किया था। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से
श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। यही नहीं दोस्तों, संजय सिंह ने तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कहा आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप लखनऊ की गोमती में ही स्थान ले लीजिए। बकौल संजय सिंह, योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में आदि गंगा मां गोमती है। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूं, वे डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। सीधा प्रहार। तो यह हो क्या रहा है दोस्तों? लॉ एंड ऑर्डर पर प्रहार करना। और अगर आप आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं तो आपको यह समझाना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जानते हैं चाहे सीमा हो या दिल्ली, दोनों जगह लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल कोई योजना लेकर आते हैं, उस पर अंकुश केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो हैं एलजी विनय सक्सेना लगाते हैं। उनके जो नौकरशाह हैं उनकी बात मानने को इंकार कर देते हैं, और सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर या जमीन के मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के राह में रोड़े लगाने का काम जो है वो किया जाता है। और ऊपर से उनकी सुरक्षा में भी सेंध। अरविंद केजरीवाल ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली आ जाती है अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देने। उन्हें यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादी हमला हो सकता है, और यह रिपोर्ट कोई और नहीं, खुद केंद्र सरकार की तरफ से आई थी। आज केंद्र सरकार यानी कि भाजपा गठबंधन सरकार इस पर राजनीति कर रही है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रहार किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है, और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। तो चाहे बांग्लादेशियों का मुद्दा हो यानी बांग्लादेशी घुसपैठी, लॉ एंड ऑर्डर या यमुना में स्नान, इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुरी तरह से घिर गए हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच नहीं देंगे, तो ये विदेशी घुसपैठिए दिल्ली में पहुंचे कहां से? 11 साल से किसकी सरकार है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बताएं ना। सुनिए उन्होंने क्या हास्यास्पद बयान दिया है विदेशी घुसपैठियों पर। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों,
मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह समझाना पड़ेगा कि ये जो तमाम बयानात दिए जा रहे हैं, क्या ये अमित शाह पर प्रहार है? क्योंकि आप जानते हैं कि सीमा पर पहरा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की बिल्कुल भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये घुसपैठी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उन्हें बसाया जा रहा है, तो यह जिम्मेदारी किसी